नमस्कार दोस्तों, हेमराज क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज का जो टॉपिक होने वाला है रीजनिंग का, तुम्हारा रैंकिंग टेस्ट का तीसरा पार्ट होने वाला है और ये आज की लास्ट क्लास होगी। और मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि आपको अगर रीजनिंग स्टार्ट रखनी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। जितने ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपकी कमेंट आएंगे तभी आपकी रीजनिंग को स्टार्ट किया जाएगा। आज लास्ट डे होगा। ये कौन सा होगा? लास्ट डे होगा जो रीजनिंग का आपकी बिना सलाह के रीजनिंग को बढ़ाया नहीं जाएगा। और रैंकिंग टेस्ट का एक एक और पार्ट बचा हुआ है। रैंकिंग टेस्ट तुम्हारा खत्म हो जाएगा और आज की जो सेशन होने वाला बहुत ही बेहतरीन सेशन होने वाला है। इसी में से क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं। ठीक है, आज का जो टॉपिक होगा, जो मैंने टॉपिक पढ़ाए हैं पहले इसी में रैंकिंग टेस्ट में जो मैंने टॉपिक पढ़ाए हैं वो तो तुम्हारे साधारण थे, जो समझ आने के लिए कि ये ऐसे ऐसे प्रोसेस होता है। लेकिन अब जो क्वेश्चन बनने वाले अब बनेंगे। आज का जो टॉपिक होगा वो होगा ओवरलैपिंग का। कौन सा होगा? ओवरलैपिंग का होगा, जो तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। आज उसे बहुत ही अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो तुमने देखा होगा कि जो मैंने कल जो क्वेश्चन कराए थे, इससे पहली जो क्लास में मैंने क्वेश्चन कराए थे, उसमें सिस्टम ये था कि दाएं से उसने दे रखा था और दाएं से भी उसने दे रखा था, लेफ्ट से दे रखा था उसने, राइट से भी दे रखा था और बीच के व्यक्ति भी दे रखे थे। तो उसने पूछा था कि टोटल व्यक्ति कितने, टोटल व्यक्ति कितने। और मैंने ऐसे भी बताया था कि राइट साइड से एक व्यक्ति की पंक्ति का स्थान दे रखा था और राइट साइड से भी दे रखा था एक ही व्यक्ति का। तो उनमें भी टोटल निकालना मैंने बता दिया है। और मैंने और भी बताया है कि टोटल व्यक्ति बैठे हुए पंक्ति में और राइट से इतना है तो लेफ्ट से कितना होगा, ऐसे भी मैंने क्वेश्चन बताए। लेकिन आज जो क्वेश्चन होने वाले बहुत ही बेहतरीन और ओवरलैपिंग का क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, तो इससे जो पहले मैंने एक क्वेश्चन बताया था तुम्हें, तो उसमें आपको याद होगा कि लेफ्ट से बैठा हुआ था और राइट से बैठा हुआ था और बीच में व्यक्ति बैठे हुए थे। लेकिन पहले वाले ने बोला था कि वो मेरे दाएं बैठा हुआ है। कहाँ बैठा हुआ है? दाएं। लेकिन उसी प्रोसेस को आज करते हुए आज तुम्हें दिखाएंगे कि ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है। ठीक है, ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि ये क्या चीज़ होती है। तो उसी प्रकार आज क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे और सरल से सरल जो ट्रिक होगी उसे अपनाने की कोशिश करेंगे। तो देखो, याद करना क्वेश्चन को, याद याद क्या करोगे? क्वेश्चन को तो हल करना होता है। आपके दिमाग में बैठनी चाहिए कि हाँ क्वेश्चन सही हो रहा है। तो आज ध्यान रखना इस बात को, आज लास्ट क्लास होगी और आपके ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे तभी इस क्लास को आगे बढ़ाया जाएगा। कमेंट करने में कोई भी कंजूसी ना करें, शेयर करने में कोई कंजूसी ना करें, लाइक करने में कोई कंजूसी ना करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाएं। हालांकि मैंने अब के तो बोला भी नहीं था कल कल की जो क्लास हुई है उसे सब्सक्राइब करने के लिए, लेकिन आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है, जो कई सब्सक्राइब हमारे बढ़े हुए हैं। कल क्या हुआ है कि रीजनिंग को देखते हुए उन लोगों ने बहुत सब्सक्राइबर को बढ़ते हुए देखा। देखो, मैं आज तुम्हें जो रीजनिंग जो पढ़ा रहा हूँ ना, रैंकिंग टेस्ट पढ़ा रहा हूँ, कोई भी इतना डीपली पढ़ाएगा नहीं, पैसे लेगा। और कभी भी देख लेना, तुम रीजनिंग नहीं पढ़ाते हैं यूट्यूब पर ज़्यादातर रीजनिंग तुम्हें देखने को मिलेगी नहीं। और मैं तुम्हें ये बिल्कुल फ्री पढ़ा रहा हूँ और एक एक टॉपिक, एक एक सब सारी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, कोई भी चीज़ छोड़ने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। आप किसी भी चैप्टर को उठाना, एक भी क्वेश्चन आपका निकलेगा नहीं, इतनी दावा दे रहा हूँ मैं। ठीक है, तो देखेंगे यूपी पुलिस में, दिल्ली पुलिस में, बिहार पुलिस में ये जो वैकेंसी आने वाली है अब, SSC GDM कभी भी उठा के देख लेना, क्वेश्चन जरूर मिलेगा। जिसमें रीजनिंग होगी उसमें ये क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलेंगे रैंकिंग टेस्ट के। ठीक है, तो देखो पहला जो क्वेश्चन होगा, देखो केस तुम्हारा अब चलेगा, जो केस चलेगा ना, ये चलेगा तुम्हारा ओवरलैपिंग का, कि ओवरलैप कैसे करता है। तो देखो कि एक व्यक्ति एक व्यक्ति पंक्ति में, एक व्यक्ति नहीं, इसे काटो, थोड़ा मिस्टेक हो गया इसमें। इसमें लिखो एक पंक्ति, एक पंक्ति में राम का स्थान, राम का स्थान बाएं से 13वां है, बाएं से 13वां है तथा श्याम
श्याम का स्थान दाएं से दाएं से 20वां है, 20वां है, दाएं से 20वां है यदि श्याम राम के बाएं बैठा और इनके बीच में बीच में कुल 4 व्यक्ति बैठे हैं पंक्ति में कुल व्यक्ति कुल कितने व्यक्ति हैं। ये क्वेश्चन है। देखो ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा परेशान करने की कोशिश करता है, लेकिन इसे उस तरीके से याद करेंगे कि ये क्वेश्चन भी आपको याद रखेगा वास्तव में कि मैं किसके हाथ में पड़ गया। क्वेश्चन भी आज याद रखेगा इस बात को मैं किसके हाथों में पड़ गया। देखो उसने एक चीज बोली है, देखो ऐसे क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ें। ये क्या कहना चाह रहा है, एक पंक्ति में राम का स्थान बाएं से कितना है, 13वां स्थान है, ठीक है। तथा श्याम का स्थान दाएं से 20वां है, कितना है, दाएं से 20वां है। यदि श्याम राम के बाएं बैठा है और उनके बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं, 4 व्यक्ति हैं, और पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, टोटल व्यक्तियों की बात कर रहा है। अब तुम मुझे एक चीज बताना कि पहले मैं क्वेश्चन को उसी तरह से लिखूंगा जो क्वेश्चन बोलता जा रहा है। देखो एक पंक्ति में राम का स्थान कहां से, बाएं से। देखो लेफ्ट से कितना है, लेफ्ट से है वो 13वें स्थान पे, कौन, राम, कौन है, राम। अब देखना, अब दूसरी बात उसने क्या की, तथा श्याम का स्थान दाएं से 20वां है। अब देखो दाएं से कितना है उसका स्थान, 20वां स्थान, किसका, श्याम का, किसका है, श्याम का जो स्थान है वो कौन सा है, 20वां, लेकिन किधर से, दाएं से, यानी कि राइट साइड से। और उसने क्या बोला, अब देखो यदि श्याम राम के बाएं बैठा है, श्याम ये वाला जो श्याम है राम के कहां बैठा है, बाएं बैठा है। अब देखना मैंने तुमसे क्या बोला था, जो इसका बायां होगा वो हमारा बायां होगा, जो हमारा बायां होगा वो इसका बायां होगा। अब देखना राम, जब राम यहां बैठा हुआ है, श्याम राम के तो राम के बाएं बैठा हुआ है, तो राम के बाएं इधर बैठना चाहिए, भाई किधर बैठना चाहिए, इधर बैठना चाहिए, और राम बैठा हुआ है इधर, तो ये क्वेश्चन गलत हो गया। ओवरलैपिंग को केस जो बताता है इसी चीज को बताता है। अब देखना यहां पर जब राम बैठा हुआ है तो राम के ये तो दाएं हो गया। कल भी मैंने तुम्हें यही कंडीशन बताई थी कि तुम्हें कहां देखना है, यहां। वो बोल क्या रहा है, अब वो बाएं बोल रहा है तो इस राम का जो बायां होगा वो इधर ही तो होगा। तो ये चीज यहां पर जो श्याम बैठा हुआ है वो श्याम इधर बैठना चाहिए, क्योंकि इस राम के जब ही बाएं तो होगा, राम के जब बाएं कब होगा, जब इधर बैठेगा। अब तो ये राइट साइड में बैठा हुआ है, किसके, राम के, तो श्याम को अब इस तरह से नहीं बैठा सकते हम। तो देखो कैसे बैठाएंगे। उसने बोला है कि राम के दाएं साइड में है, तो वो सॉरी बाएं साइड में, जब बाएं साइड में है तो इधर ले लें, और ये राइट साइड से आ रहा है, कहां से आ रहा है, राइट साइड से आ रहा है। कितने स्थान पर है, ये है तुम्हारा 20वें स्थान पर, कौन, श्याम, कौन है, श्याम है।
अब देखना राम के कहाँ है, ये बाएं है, राम के बाएं साइड में हो गया, ठीक है। कौन से साइड में हो गया, बाएं साइड में, लेफ्ट साइड में। अब हो गया श्याम, लेकिन कौन से स्थान पर है, 20वें स्थान पर। अब देखो वो क्या कहना चाह रहा है। अब देखें तो लेफ्ट साइड से राम बैठा हुआ 13वें स्थान पर और राइट साइड से श्याम बैठा हुआ है 20वें स्थान पर, लेकिन श्याम राम के बाएं है, तो राम के क्या हो गया, ये बायां हो गया। इसी चीज को बोलता है। अब तुम देखना, अब क्या बोला, उनके बीच में कुल व्यक्ति 4 हैं। अब यहां देखें, यहां देखना होगा, अब ये तो बैठा है यहां और ये बैठा है यहां, इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं, 4 व्यक्ति बैठे हुए हैं पहले से ही, ठीक है। 4 व्यक्ति बैठे हुए हैं, 1 2 3 4, कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, 4 व्यक्ति इनके बीच में बैठे हुए हैं। अब उसने बोला है पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, पंक्ति में कितने, कुल कितने व्यक्ति हैं। अब तुम मुझे एक चीज बताना, इसमें सोच के समझ के एक चीज बताना मुझे, कि किसी भी इन राम में से और श्याम में से किसी का एक स्थान हम निकाल सकते हैं, किसका एक स्थान हम निकाल सकते हैं और उसका टोटल पता चल जाए। भाई राम का और श्याम का हम दोनों तरफ से स्थान निकाल सकते हैं, राइट साइड से भी और लेफ्ट साइड से भी, और यही इसमें करना है। ओवरलैप का भी मतलब यही होता है कि आपको दोनों साइड से निकालना होगा, तभी जब टोटल निकलेगा तो लेफ्ट साइड से या तो राम को निकाल लो, फिर श्याम को, किसी को भी निकाल सकते हैं, लेकिन पहले चाहिएंगे हमारे टोटल व्यक्ति। तो टोटल व्यक्ति निकालने के लिए देखो, अगर मैं इधर से घटाकर अगर यहाँ रखूँ तो ये वाला जो स्थान है यहाँ पता चल जाएगा कि ये कौन से स्थान पर बैठा हुआ है। इधर की साइड से श्याम का पता चल जाएगा, इधर की साइड से अगर मैं इन चारों को, बीच वाले चारों को और इस एक को अगर घटा दूं और तो यहाँ पर बैठ जाएगा। कहाँ पर, यहाँ पर बैठा हुआ है पहले से ही 20वें स्थान पर, लेकिन इसका पता चल जाएगा, इस दूरी का पता चल जाएगा, इनके बीच में कितने आदमी बैठे हुए हैं और यहाँ तक कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं। जब यहाँ से इसका पता चल जाएगा, ये 20वें स्थान पर है, तो श्याम का दोनों तरफ से पता चल जाएगा, यहाँ से भी यहाँ से भी। इसी चीज को हमें ज्ञात करना है। अब तुम देखना कि ये इधर से श्याम को निकाले, श्याम का हम टोटल निकाल सकते हैं दोनों तरफ से। देखो श्याम का दोनों तरफ से स्थान, कहां से, दोनों तरफ से स्थान। अब तुम मुझे एक चीज बताओ, श्याम का दोनों तरफ से निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, क्योंकि देखो यहां से कितना है 20 प्लस, और अब इधर से तो हमें पता नहीं है कौन से स्थान पर, अब पता कर सकते हैं हम कैसे। देखो 4 व्यक्ति तो यहां बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 बीच में बैठे हुए उसने बोला है, और इस राम का अगर हम स्थान यहां तक निकालें तो कैसे निकालेंगे। देखो 13 तो यहां बैठा ही है, 12 11 10 9 और ये 8वें स्थान पर। कौन सा स्थान हो गया राम का, यहाँ 8वां स्थान, और यहीं से ओवरलैप मार रहा है ये तुम्हारा श्याम। तो हम इस बात को भी बोल सकते हैं कि श्याम इधर से तो कितने पे बैठा है, 20 पे बैठा हुआ है, लेकिन इधर से देखें तो वो 8वें स्थान पर बैठा हुआ है। कौन, श्याम, इस बात को बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो दोबारा मैं बोल रहा हूं कि अगर इस स्थान को, अगर हमें जो ये काट रहा है इस स्थानों को, उस स्थानों को ज्ञात होना बहुत जरूरी है। तो अगर हम देखें तो ये 13 है और इनके बीच में 4 बैठे हुए, 1 2 3 4 बैठे हुए, ठीक है। तो अगर हमें ये निकालना है तो कैसे निकालेंगे। देखो यहाँ 13 है, यहाँ 12 में होगा, यहाँ फिर कितना होगा 11, यहाँ 10, यहाँ 9, यहाँ 8, तो इधर से ये 8 हो गया और इधर से ये 20 हो गया। तो देखो कितना बैठा है इधर से। अब देखो राइट साइड से कितना है, राइट साइड से ये और प्लस के लेफ्ट साइड से। अब देखें तो लेफ्ट साइड से कितना है, 8वें स्थान पर बैठा हुआ है, 8वें स्थान पर बैठा हुआ है। लेकिन आपको एक चीज नहीं पता, हमने इधर से भी बैठा दिया, इधर से भी बैठा दिया, तो इसकी एक बार गिनती फालतू हो गई। कितनी बार, एक बार गिनती फालतू हो गई। तो मैंने पहले ही बताया था अगर टोटल निकालना हो तो एक बार फालतू हो गई तो एक को घटा देंगे, एक को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो लेफ्ट प्लस के राइट और माइनस के 1, तो देखो कितना हो गया, ये 28 हो गए, 28 और माइनस का 1 तो कितने हो गए 27। तो इस पंक्ति में जो टोटल व्यक्ति बैठे हुए हैं वो कितने बैठे हुए हैं,
27 व्यक्ति। कितने बैठे हुए हैं? 27 व्यक्ति बैठे हुए हैं। श्याम का दोनों तरफ से जो स्थान है देखो 20 और राइट से दोनों तरफ का निकल आया, लेकिन हमें टोटल व्यक्ति चाहिए, यहाँ टोटल कर देंगे, ठीक है। तो अगर टोटल व्यक्ति चाहिए तो कितने हो गए हमें? 27 व्यक्ति इस पंक्ति में बैठे हुए। और पूछ क्या रहा है? पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? तो पंक्ति में जो व्यक्ति बैठे हुए हैं वो 27 व्यक्ति बैठे हुए हैं, ठीक है। इसी बात को वो बोल रहा है। तो इस बात का विशेषकर ध्यान रखना, श्याम राम के बाएं है या दाएं है, इस चीज को यहाँ बैठाना है, बस इसी चीज का इसमें लॉजिक है। तो ध्यान रखना है इस बात का। देखो आगे में एक चीज बताऊंगा तुम्हें कि ये चीज आपको ध्यान रहनी बहुत जरूरी है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा जो कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। देखो एक बार इस क्वेश्चन को मैं रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन एक ही मैंने रखा है, क्योंकि ये है तो साधारण ही, ये मानो एक तरह से। देखो एक पंक्ति में राम का जो स्थान है बाएं से कौन सा? 13वां। देखो बाएं से 13वां हो गया किसका? राम का। तथा श्याम का स्थान दाएं से, श्याम का स्थान दाएं से कौन सा है? 20वां। देखो दाएं से कहाँ रख दिया हमने? 20वां, लेकिन ओवरलैपिंग की वजह से हमने यहाँ से काटा है, क्योंकि यदि श्याम राम के बाएं, वो राम के बाएं बैठाना चाहता है, इस वजह से यहाँ काटा है हमने ये। अब देखो राम के हो गया बाएं, राम यहाँ बैठा हुआ, लेफ्ट साइड इधर ही हो गई इसकी राम की, और लेफ्ट साइड इधर हो गई, राइट इधर हो गया, लेफ्ट इधर हो गया, और चाहिए उसे लेफ्ट में। श्याम कहाँ बैठा रहा है? वो अपने लेफ्ट में बैठा रहा है। जब लेफ्ट में बैठा रहा है तो इधर बैठेगा, तो ये इधर से काट दिया, यहाँ पर बैठा हुआ। लेकिन उसने एक चीज और कही है, उसने बोला है कि उनके दोनों के बीच में 4 व्यक्ति और बैठे हुए। कितने? 4 व्यक्ति और बैठे हुए हैं। जब 4 व्यक्ति और बैठे हुए हैं तो इस स्थान को भी तो हम निकाल सकते हैं। इस स्थान को हमें क्यों निकालना होगा? क्योंकि श्याम की हमें इधर से राइट साइड से पता है, और इधर से फिर लेफ्ट साइड से भी हमें पता चल जाएगा, और टोटल व्यक्तियों की फिर हमें पता चल जाएगा। कितने? टोटल व्यक्तियों का हमें पता चल जाएगा, और टोटल व्यक्ति ही हमें ज्ञात करने हैं। देखें तो देखो यहाँ 13वें स्थान पर है, तो 12, 11, 10, 9, 8 लेफ्ट साइड से कहाँ बैठा है ये? श्याम 8वें स्थान पर, और राइट साइड से 20वें स्थान पर है ये। तो कितने हो गए? देखो 8 और 20 28, दोनों में से फिर एक को जोड़ेंगे क्योंकि 2 बार गिनती हो गई, तो कितने हो गए हमारे? 27वें स्थान पर वो बैठा हुआ है। वो सॉरी 27 टोटल है तुम्हारे, क्या है? 27 टोटल है। राइट साइड 20वें स्थान पर है श्याम, और लेफ्ट साइड से कितना है? 8वें स्थान पर। तो टोटल 28 माइनस के 1 27, कितने हो गए? टोटल कितने हो गए? 27। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों टाइम लग रहा है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये परेशान करते हैं तुम लोगों को क्वेश्चन, तो बहुत अच्छी तरह से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, एक हो क्वेश्चन है या 2 हो, लेकिन तो मैं समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहें, और चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कोशिश करें पूरा। कम से कम अब ये पहुँच जाना चाहिए कम से कम 200-250 के करीब, ज़्यादा नहीं तो 200 तो पहुँच ही जाना चाहिए, क्योंकि 200 होने में कोई अब ज़्यादा सब्सक्राइब की ज़रूरत नहीं है, मात्र 11-12 सब्सक्राइब की ज़रूरत है। तो देखेंगे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ऐसे होगा। आज लाइट की बहुत प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि आपको पता होगा कि बारिश का मौसम चल रहा है। तो देखो अब जो टॉपिक लेने वाला हूँ मैं, ऐसा टॉपिक लेने वाला हूँ कि बीच के व्यक्ति कैसे ज्ञात करेंगे। बीच के व्यक्ति कैसे ज्ञात करेंगे? मान के चलो उसने टोटल आपको दे दिया, दाएं बाएं दे दिया और टोटल भी दे दिया। क्या दे दिया? दाएं बाएं दे दिया और टोटल भी उसने दे दिया। तो आप बीच के व्यक्ति कैसे ज्ञात करेंगे? तो मैं पहले तो साधारण दूंगा क्वेश्चन। कौन सा दूंगा? साधारण क्वेश्चन ही बताऊंगा आपको, जो उससे समझ में आ जाएगा। तो देखो नोट, पहले तो तुम नोट लिखो एक के बीच के व्यक्ति ज्ञात करना। ठीक है, कौन से बीच के व्यक्ति आपको ज्ञात करने हो, तो कैसे करेंगे? देखो देखो पहला जो क्वेश्चन होगा, पहले क्वेश्चन के हिसाब से मैं तुम्हें समझाऊंगा। ठीक है, तो देखो एक व्यक्ति में x का स्थान, एक पंक्ति में
एक पंक्ति में x का स्थान बाएं से 13वां तथा y का स्थान दाएं से 15वां है और इस पंक्ति में कुल 35 व्यक्ति हैं। कुल 35 व्यक्ति हैं। तो बताइए x तथा y के बीच में कितने व्यक्ति हैं। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है। आप देखो, इसे पढ़ो और बहुत अच्छी तरह से पढ़ोगे। देखो, मैं पढ़ने के लिए क्यों बोलता हूँ, मैं पढ़ने के लिए इसलिए बोलता हूँ कि आपको क्वेश्चन याद रहेगा कि मैंने करा कैसे है। क्या रहेगा, आपको क्वेश्चन याद रहेगा कि कैसे मैंने क्वेश्चन करा है। ठीक है, देखो, एक पंक्ति में x का स्थान बाएं से कौन सा है, 13वां स्थान है, तथा y का स्थान दाएं से कितना है, 15वां है, और इस पंक्ति में कुल 35 व्यक्ति हैं। तो बताइए x तथा y के बीच कितने व्यक्ति हैं। ठीक है, तो देखो, ये क्वेश्चन मैंने बिल्कुल साधारण रखा है। कौन सा क्वेश्चन रखा है, सिर्फ तुम्हारे लिए साधारण क्वेश्चन रखा है मैंने। कौन सा रखा है, साधारण क्वेश्चन। और इस लाइन को जरूर डाल लें, इस क्वेश्चन को लिखने से पहले इस लाइन को जरूर डालें कि बीच के व्यक्ति ज्ञात करना। बीच के व्यक्ति कैसे ज्ञात किए जाते हैं। तो अब देखोगे तुम, ये साधारण क्वेश्चन है, बिल्कुल साधारण क्वेश्चन। इससे जो अगला क्वेश्चन करने वाले हैं वो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होने वाला है, और इसी की वजह से उस क्वेश्चन को हल किया जाएगा। देखना कैसे कैसे होगा। तो देखो, एक पंक्ति में x का जो स्थान है बाएं से कितना है, 13वां। बाएं से कौन सा है, 13वां, लेकिन किसका, x का। कहाँ से, लेफ्ट से। ठीक है, अब उसने कहा तथा y का जो स्थान है दाएं से, y का जो स्थान है दाएं से कितना है, 15वां। कहाँ से, राइट साइड से। और y का स्थान राइट साइड से कितना है, 15वां। x का स्थान लेफ्ट साइड से कितना है, 13वां। 13वां। कौन सा है, 13वां स्थान है। और उसने बोला है इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, 35। कुल कितने व्यक्ति हैं, 35 व्यक्ति हैं। देखो, कुल कितना है टोटल, देखो मैं यहाँ लिखता हूँ, टोटल कितने हैं, 35 व्यक्ति। अब देखना, तुम मुझे एक चीज बताओ, इन दोनों को अगर जोड़ें तो कितने बनेंगे। देखो, लेफ्ट प्लस राइट कितने बनेंगे, ये बनेंगे तुम्हारे 28। टोटल 28 तो हो गए व्यक्ति, लेकिन इसके बीच में भी तो हैं व्यक्ति। 28 बैठे हुए हैं, टोटल 35 हैं। 28 बैठा दिए, टोटल 35 हैं। तो बीच में व्यक्ति कितने होंगे, बीच के व्यक्ति देखो, बीच के व्यक्ति फिर कितने होंगे, ये 28 हैं। 28 बैठा दिए, 35 थे, तो हमारे अभी 7 व्यक्ति तो रह गए। 7 को और बैठाना है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो व्यक्ति बैठे होंगे वो 7 व्यक्ति बैठे होंगे। कितने बैठे होंगे, वो 7 व्यक्ति इसमें बैठे होंगे। तो इसी प्रकार ये क्वेश्चन निकालना है। तो कितने व्यक्ति हो गए तुम्हारे, 7। इन दोनों के बीच में कितने बैठे होंगे, 7 व्यक्ति इन दोनों के बीच में बैठे होंगे। क्वेश्चन इसी बात को पूछ रहा है कि बीच में कितने व्यक्ति हैं, किसमें, बीच में कितने व्यक्ति हैं। लेकिन अब जो मैं क्वेश्चन बताने वाला हूं, उस क्वेश्चन को विशेष रूप से दिमाग में बैठा लें, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आता है।
देखो कैसे आएगा। एक बार मैं इसे रिपीट करता हूं क्योंकि इसी की तरह इसी से तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ क्वेश्चन अच्छा है। देखो एक पंक्ति में x का स्थान बाएं से कितना है, x का स्थान बाएं से है 13वां स्थान, तथा बाई का जो स्थान है, देखो बाई का जो स्थान है राइट साइड से कितना है 15वां, यहाँ 13, यहाँ 15, 28 टोटल बैठ रहे हैं, लेकिन हमारे पास है टोटल कितने 35। तो इसका मतलब इसके बीच में जो बैठे होंगे वो 7 व्यक्ति और बैठे होंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नेक्स्ट देखो, कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और इस क्वेश्चन की मैं तुम्हें ट्रिक भी देने वाला हूं। अब जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा इस क्वेश्चन की तुम्हें ट्रिक भी, ये तो साधारण क्वेश्चन था, इसका तो कुछ भी नहीं हो सकता है, ये तो ऐसे ही निकालना होगा तुम्हें। और इसकी भी ट्रिक यही है कि लेफ्ट और राइट को जोड़ दो और टोटल में से घटा दो तो बीच के व्यक्ति निकल आएंगे। कौन से निकल के आएंगे, बीच के व्यक्ति निकल के आएंगे। अब देखना तुम मुझे, अब ओवरलैप में कैसे होगा। ओवरलैप में भी तो तुम्हें बीच में व्यक्तियों को बैठा सकता है भाई, बीच के जो व्यक्ति हैं ओवरलैपिंग में बीच में भी तो व्यक्ति बैठे हुए होते हैं। तो उन वही क्वेश्चन में रखने वाला हूँ, बहुत अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन है, उसे दिमाग में सही तरह से बैठा लेना। तो देखो एक पंक्ति में राम का स्थान, एक पंक्ति में राम का स्थान, राम का स्थान बाएं से 13वां है, तथा रमेश का स्थान, रमेश का स्थान दाएं से 15वां है। यदि इस पंक्ति रमेश का स्थान दाएं से 15वां है, यदि इस पंक्ति में 20 व्यक्ति हैं तो इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं। देखो उसी की देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए आसान तरीका मैं बताऊं, पहले तो उसी की तरह खींच के चलो इस क्वेश्चन को, आपको पता चल जाएगी कि गलती कहाँ है, आपको पता चल जाएगी कि गलती कहाँ है। तो पहले उसी की तरह खींचो इसे। देखो एक पंक्ति में राम का जो स्थान है वो बाएं से कहाँ है, लेफ्ट से कहाँ है, 13वां स्थान। किसका, राम का। किसका, राम का जो स्थान है वो 13वां है, राम। ठीक है, देखो लेफ्ट साइड से राम का जो स्थान है वो 13वां है, लेकिन उसने बोला है रमेश का जो स्थान है, रमेश का स्थान दाएं से कौन सा है, देखो दाएं से कौन सा है, 15वां। लेकिन किसका, रमेश का। रमेश का जो स्थान है वो कितना है, 15वां। कहाँ से, राइट साइड से। इस पंक्ति में कितने हैं टोटल, 20 व्यक्ति। अब तुम मुझे एक चीज बताओ, टोटल कितने हैं, 20 व्यक्ति। टोटल व्यक्ति कितने हैं, 20 व्यक्ति। ठीक है, अब पूछ रहा है तो इस दोनों के बीच, तो इन दोनों के जो बीच है कितने व्यक्ति हैं। अब देखो आपको कमी मालूम पड़ रही होगी, कैसे पड़ रही होगी, देखो ये टोटल कितने हो गए, ये अगर देखे जाए तो देखो लेफ्ट साइड से 13 आदमी यहाँ बैठे हुए हैं और राइट साइड से 15 व्यक्ति यहाँ बैठे हुए हैं, तो 15 और 13 होंगे, देखो राइट साइड और प्लस लेफ्ट साइड, तो टोटल व्यक्ति कितने बैठ गए, ये बैठ गए 28 व्यक्ति। कितने बैठ गए टोटल, 28 व्यक्ति। लेकिन हमारे तो व्यक्ति टोटली 20 व्यक्ति बैठे हुए। कितने बैठे हुए, टोटली 20 व्यक्ति बैठे हुए। और यहाँ से देखें तो 28 व्यक्ति बैठे हुए।
इसका मतलब समझे, इसका मतलब ये होता है, हमेशा ध्यान रखना, ये गलत है इसलिए कराया मैंने कि आपको समझ में आएगा। उसी के तरह कराया जो पहले जो मैंने क्वेश्चन था उसी की तरह कराया। देखो लेफ्ट साइड से बैठा हुआ राम 13वें स्थान पर और राइट साइड से रमेश बैठा हुआ 15वें स्थान पर। टोटल व्यक्ति देखें तो कितने हरे, टोटल व्यक्ति हो रहे हैं हमारे 28, लेकिन हमारे तो टोटल कुल ही 20 थे, तो एक्स्ट्रा व्यक्ति कैसे बैठ गए? तो इस प्रकार भी क्वेश्चन गलत हो रहा है। तो अब इसमें देखा जाए तो ओवरलैपिंग का आएगा, किसका? ओवरलैपिंग का। तो देखो कैसे क्वेश्चन बनेगा, देखो देखो इस क्वेश्चन को पहचानने के लिए सिर्फ यही एक तरीका है तुम्हारे पास। इसमें राइट और लेफ्ट नहीं देगा कि राइट में बैठा हुआ है कि लेफ्ट में बैठा हुआ है। अगर इस चीज़ को वो दे देगा तो आपको तो पता चल जाएगा कि ओवरलैपिंग लगाना डायरेक्ट। तो ओवरलैपिंग ज्ञात करने के लिए सिर्फ यही तरीका है कि पहले तो सादा सिंपल करो। जब आपके बीच बीच के व्यक्तियों को, आप टोटल व्यक्तियों को गिनते हैं तो बीच के व्यक्ति इससे ज़्यादा आ रहे हैं, उसमें कितने आ रहे हैं? इससे ज़्यादा आ रहे हैं। जब ज़्यादा आ रहे हैं, मान टोटल व्यक्ति वहाँ से निकालें तो ज़्यादा आ रहा है, तो आना चाहिए हमारा 20, तभी तो हमें पता चलेगा। देखो अब राम को बैठाओ बाएं साइड से, लेफ्ट साइड से अगर राम को हम बैठाते हैं कौन से 13वें स्थान पे, किसको? राम को। ठीक है, अब राइट साइड से बैठाएंगे हम रमेश को, राइट साइड से बैठाओ रमेश को, और कौन से स्थान पर बैठाओगे? ये बैठा हुआ है 15वें स्थान पर। कौन से? 15वें स्थान पर। कौन कौन? रमेश। और कहाँ से? राइट साइड से। ठीक है, यहाँ 15वें स्थान पर बैठा हुआ है और ये 13वें स्थान पर बैठा हुआ है। ठीक है, अब तुम मुझे एक चीज बताओ कि इधर से ये 15 और इधर से ये 13, रमेश तो बैठा हुआ 13। अगर इस प्रकार का आपका क्वेश्चन बनता है, अगर इस प्रकार का आपका क्वेश्चन बनता है तो आपको सिर्फ क्या करना है पता है? अगर आप इसको, अगर टोटल कितने हमारे 20, ट्रिक से करोगे तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। और ट्रिक देखो क्या है, ट्रिक है इसकी, ट्रिक देखेंगे इसकी क्या है। देखो टोटल व्यक्ति जोड़ो पहले, कितना बन रहा है? टोटल व्यक्ति कितने बन रहे हैं? 28। कितने बनने हैं? टोटल बनने हैं हमारे इसके हिसाब से 28। कितने बन रहे हैं? 28। और 28 बन रहे हैं ना, हाँ देखो, सॉरी गलती हो। देखो ट्रिक बता रहा हूं तुम्हें, ट्रिक देखना कि टोटल देखेंगे इसमें और हमारा टोटल है कितना वहां। देखो ऐसी कंडीशन में आपको सिर्फ क्या करना है कि जो टोटल है ना, टोटल में तो अपनी तरफ से 2 जोड़ दो। कितने जोड़ दो? 2 जोड़ दो। देखो टोटल में 20 और प्लस के 2 अपनी ओर से किसमें? टोटल में जोड़ना होगा तुम्हें। तो कितने हो गए? 22। कितने हो गए? 22। और 22 को इन दोनों में से घटा दो, इसका टोटल कितना बना? देखो 15 और प्लस के 13, तो कितने बन गए? ये बन गए 28। इसका और इसका अंतर निकाल दो। देखो इसमें अब टोटल में जो हमारा टोटल दिया हुआ है इसमें लिखा हुआ है टोटल व्यक्ति कितने हैं? 20 हैं। 20 में हम अपनी तरफ से कितने? 2 जोड़ेंगे। तो 2 जोड़ने के बाद जो हमारा यहाँ से टोटल निकल के आ रहा है उन दोनों का अंतर देखो, तो इन दोनों का अगर अंतर देखेंगे तो कितने हो गए? 6। तो 6 व्यक्ति इसमें क्या बैठे हुए हैं? 6 व्यक्ति इनके बीच में बैठे हुए हैं, बीच में है। कितने हैं? 6 व्यक्ति इन दोनों के बीच में बैठे हुए हैं। अब तुम लगाओ, 6 व्यक्ति इन दोनों के बीच में बैठे हुए। अब हमने आंसर तो तुम्हारा निकाल दिया, हमें क्या करना है? टोटल में 2 अपनी तरफ से जोड़ना है और जो इन दोनों का जो टोटल बन के आएगा उन दोनों का अंतर देखना है। इस टोटल का और इस टोटल का अंतर देखना, जो अंतर होगा ना वही तुम्हारे बीच के व्यक्ति होंगे ओवरलैप केस में। कौन से में? ओवरलैप केस में, अगर बीच के व्यक्ति ज्ञात करना होगा तो यही इसमें कॉन्सेप्ट था। अब देखो तुम एक चीज देखना, आंसर तो आ गया हमारे 6 व्यक्ति बैठे हुए हैं बीच में। अब हमें इसके बीच में 6 व्यक्ति बैठा के देखेंगे और टोटल व्यक्तियों को भी निकालने की कोशिश करेंगे। जब निकल के टोटल व्यक्ति आएंगे तो 20 बैठने चाहिए। कितने? 20 बैठने चाहिए, अन्यथा अगर 20 नहीं बैठते हैं तो वह क्वेश्चन गलत है। अब देखो इनके बीच में हम 6 व्यक्ति बैठाते हैं, 1 2 3 4 5 6। कितने बैठ गए? 6 व्यक्ति बैठा दिए मैंने। यहां 13 है भाई। देखो
किसी का अगर टोटल निकालना हो तो किसी एक का, रमेश का या राम का, किसका, रमेश का या राम का, जिस व्यक्ति का टोटल व्यक्ति हम ज्ञात कर सकते हैं वहां से टोटल व्यक्ति निकाल लेंगे। तो देखो हम यहाँ से रमेश का टोटल व्यक्ति निकालते हैं रमेश के द्वारा। तो देखो रमेश का इधर वाला जो स्थान है लेफ्ट साइड से पता होना चाहिए, तभी हम टोटल, देखो लेफ्ट साइड से उसका पता है, राइट साइड से उसका पता है, लेफ्ट साइड से पता होना जरूरी है। तो देखोगे, तो देखो ये कौन से स्थान पर बैठा हुआ है, ये 13वें स्थान पर, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 8, 7, 6, तो 6वें स्थान पर। देखो यहां से अगर देखें तो ये स्थान बैठ रहा है राम का 6वां स्थान, और इस स्थान को देखें तो ये 15वां, और ये भी इधर से ही गुजरता हुआ जा रहा है। तो इसका मतलब रमेश का भी स्थान लेफ्ट साइड से 6 हो गया, और ये 15 हो गया, राइट साइड से 15। तो देखो लेफ्ट साइड से कितना है हमारा 6, और राइट साइड से कितना है हमारा 15। किसका, रमेश का। किसका है ये, रमेश का। किसका है ये, रमेश। ठीक है, अब टोटल व्यक्ति हम कैसे निकालते हैं, अब हमें पता है कि लेफ्ट साइड से पता है उसका, राइट साइड से भी पता है। टोटल को जोड़ेंगे तो कितने हो गए, ये टोटल हो गए 1 और के 2, 21, टोटल हो गए 21, और उसमें से 1 घटाएंगे क्योंकि रमेश का स्थान 2 बार गिनती होगी, तो कितने हो गए 20। यहाँ से भी हमारा 20 बैठ रहा है, यहाँ से भी। इसका मतलब ये क्वेश्चन सही है। इसका मतलब क्या है, ये क्वेश्चन सही है। इसी चीज को प्रूव कराना था तुम्हें। ठीक है, तो क्या करना है तुम्हें सिर्फ एक चीज करनी है, जो हमारा टोटल है अपनी तरफ से उसमें 2 जोड़ना है, और जो इसका टोटल निकल के आ रहा है उसमें से उसका दोनों का अंतर देखेंगे। जब उनका जो अंतर मिलेगा हमें, इन दोनों का जब अंतर मिलेगा, जितना अंतर होगा उसमें टोटल व्यक्ति होंगे। क्या होगा, उसमें बीच में बैठे हुए व्यक्ति होंगे। ठीक है, इस टोटल का और इस टोटल का, इसमें क्या करना होगा हमें, दोनों का अंतर। जब इन दोनों का जो अंतर होगा वो हमारे क्या होगा, बीच के व्यक्ति क्या होंगे, बीच के व्यक्ति। तो इसी प्रकार क्वेश्चन को करना है। तो कल मैं एक आध क्वेश्चन और लेके आऊंगा तुम्हारे लिए बीच के व्यक्तियों को निकालने का। ठीक है, एक क्लास तुम्हारी और बन जाएगी। क्या बन जाएगी, एक क्लास तुम्हारी और बनने की कोशिश हो जाएगी। हाँ, एक क्लास और बन जाएगी। तो ध्यान रखना, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना इस चीज़ को कि मुझे रीजनिंग पढ़ानी चाहिए या नहीं। और एक भाई है, इसको यादव है, वो शायद उनके नाम के पीछे यादव लगा हुआ है, तो वो बोल रहे थे कि चैप्टर वाइज तो करा दूंगा, लेकिन आप बताना पहले चैप्टर कौन सा कराना है। ठीक है, ये भी बताना, लेकिन इसे ख़त्म करने के बाद ही चालू करेंगे उसे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति इस चीज़ को हमें बताना होगा तुम्हें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट में बॉक्स में आपको लिखना होगा ये चीज़ के रीजनिंग पढ़ानी चाहिए कि नहीं। आज ये अगर आपके ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट नहीं आते तो मैं रीजनिंग पढ़ाना बंद कर दूंगा। मैं क्या पढ़ाऊंगा, मैथ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।